तो कैसे हो मेरे मित्रों? आप सभी का एक बार फिर से लाइब्रेरी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं डाइस की एक दमदार वीडियो जो आपकी आने वाली इस परीक्षा जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ही आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो डाइस के साथ। तो डाइस क्या होता है बच्चों, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। डाइस जिसे प्राचीन काल में पासा कहते थे, जिसे शकुनी ने भी फेंका था और आज की डेट में हमारे बच्चे फेंकते हैं लूडो की गोटी में, उसे बोलते हैं डाइस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम डाइस का पहला टाइप। ठीक है, तो शुरू करते हैं डाइस का पहला टाइप। पहला टाइप क्या होता है? टाइप 1। टाइप 1 में हम लिखेंगे पहले रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है कि आपके सामने इस तरीके से डाइस बना के रखेगा। समझने की कोशिश करेंगे भाई लोगों, इस तरीके से डाइस बनाने की कोशिश करेगा, डाइस बनाएगा और इसमें कुछ नंबर लिख देगा। मान लो इसमें नंबर क्या लिखे उस भाई साहब ने रूल नंबर 1 में कि यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 2। इसी तरह से यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 3। तो रूल नंबर 1 कहता है कि डाइस की देखो, डाइस की अधिकतम 4 तुम्हें फेस देगा या मतलब 4 आकृति देगा तुम्हें एग्जाम में। कहने का मतलब क्या है कि अगर 4 लोग फेंकते हैं एक ही डाइस को तो अलग अलग तरीके से ऊपर के फेस दिखाई देते हैं और साइड के फेस दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम समझेंगे कि इनमें पूछेगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा और 5 का अपोजिट क्या होगा। समझ में आया? तो देखते हैं। देखो क्या है ना कि एक ही डाइस है, इसमें लिख लेना आप टाइप एक ही पासे की जब एक ही पासे की विभिन्न स्थितियां। ठीक है भाई, तो एक ही पासे की विभिन्न स्थितियां हैं। एक पासा जब मान लो कि एक बार मैंने फेंका तो ऊपर 3 आया और एक बार जब फेंक रहे तो ऊपर 4 आ रहा है ना। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? यदि किसी पासे में, देखो गौर से देखो, रूल नंबर 1 क्या कहता है? यदि किसी पासे में 2 फेस कॉमन हो, देखो 2 फेस कॉमन हो, दिख रहा है? अब आप देखो कि जब किसी पासे में 2 फेस कॉमन हो तो क्या कहना चाह रहा है कि शेष बचे फेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि अगर इस सवाल में आप समझना चाहोगे, अगर आप पासा फेंकते हो, अगर आपकी नंबर 2 आते हैं तो नीचे सतह होगी उसमें कितने होंगे? 2 होंगे। उसके नीचे क्या होगा? 4 आएगा। समझ गए आप मेरी बात को? तो ये एक पासा फेंका गया है जिसमें 2 फेस कॉमन है और एक फेस अलग अलग है दोनों में। ठीक है, तो दोनों के अपोजिट क्या होगा? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी बोलो? नो। चले आगे। तो देखो अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 है, इस तरीके से चलेगा। रूल नंबर 2 आपके सामने इस तरह से 2 डायग्राम आएंगे। दिखाई दे रहा है ना सबको? थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारे वीडियो पे कुछ छात्रों ने कमेंट किए थे कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करें। ठीक है, तो देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है। चलो रूल नंबर 1 पे जाने से पहले आप एक सवाल करके दिखाइए। एक सवाल, जैसे मैं एक सवाल लिख देता हूं तुम्हारे सामने कि ये A है, B और C। इसी तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ B, A और D। तो आप मुझे बताएंगे D किसका अपोजिट क्या बता सकते हो आप लोग? तो देखो
इसका अपोजिट क्या होगा? अभी रूल का कोडिंग अगर हम चले तो हमने देखा कि जब दो फेस कॉमन हो तो बचे हुए फेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग। अब देखो कौन कौन से फेस कॉमन है, एक तो ये है और एक ये है दोनों में। तो बच क्या रहा है भाई साहब, जल्दी बताइए। तो जो बचा हुआ है वही हमारा आंसर होगा, यानी सी का अपोजिट डी होगा या डी का अपोजिट सी होगा। ये कहते हैं पासा। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो नो। चले आगे। वेरी गुड। समझ में आया भाई साहब? कोई दिक्कत? रूल नंबर 2 देखो। अब ऐसे ही तुम्हें 2 फेसेस देगा। आई बात समझ में बेटे? कितने फेसेस देगा? 2 फेसेस देगा, मतलब सॉरी फेस बोल रहा हूँ, 2 डायग्राम या 2 चित्र देगा। इस तरीके से अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 इस तरीके से देखा तुम्हारे सामने 3 5 1 3 5 1। समझ में आया? इसी तरीके से तुम्हारे सामने क्या देगा? 4 5 1। इसी तरीके से 3 2 और 4। 3 2 और 4। तो देखो आप लोग इस डायग्राम में नमस्ते बेटे। वेरी गुड। जल्दी बैठिए। बेंच जो वेरी फास्ट, इसे मिला दीजिए, व्यवस्था न कीजिए। इसी तरह करते हैं। देखो क्या कहता है रूल नंबर 2। हमारे सामने इस तरीके से 2 फेसेस दिखाई देंगे आप लोगों को। 2 फेसेस नहीं, 2 मतलब फिगर दिखाई दे रहे हैं सभी को। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक फिगर मैंने फेंका तो ऊपर 5 आया, और एक फिगर आपने फेंका तो ऊपर कितना आया? 4। तो ये गोटी खेल रहे हैं हम, लूडो। तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको। इसमें आप देखेंगे कि द्रोणाचार्य की तरह आपको क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख। तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। देखो गौर से देखो, इसमें एक चीज दिखाई दे रही है आपको कि इसमें एक फेस कॉमन है। क्या? एक फेस कॉमन है। समझ गए? तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है जब किसी पासे में, रूल क्या कहता है? रूल कहता है जब किसी पासे की किन्हीं 2 स्थितियों में एक पृष्ठ या एक सरफेस या एक फेस समान हो। क्या हो? समान हो। तो समान फेस के विपरीत या समान पृष्ठ के विपरीत हमेशा गायब पृष्ठ होगा। हमेशा गायब पृष्ठ होगा। तो देखो फिर से पढ़ो। जब किसी पासे की दी गई किन्हीं 2 स्थितियों में एक पृष्ठ समान हो तो समान के विपरीत हमेशा गायब होगा। तो इसमें आप लोग देखोगे 4 है 5 है 1 है, 4 है 3 है 2 है। तो गायब क्या है? और किसी पासे में तुम्हें पता है कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं बच्चों। आई बात समझ में? और जब 6 फेस होते हैं तो इसमें
6 अंक होने चाहिए अंकित, और जब 6 अंक अंकित है तो 1 अंक गायब है। तो 4 के विपरीत क्या होगा भाई लोगों, जल्दी बताओ। 4 के विपरीत 6 होगा। कोई दिक्कत परेशानी बोलो, नो दिक्कत परेशानी, समझ में आया? वेरी गुड, समझ में आया भाई साहब। तो देखो शुरू करते हैं। अगला सवाल मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं, तो जब मैं अगला सवाल लिखूंगा तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से फटाफट, डू वेरी फास्ट करके दिखाओ। ये सवाल देखो आपके सामने है, इस सवाल को आप मुझे करके दिखाओगे, है ना? कैमरामैन देखेगा जल्दी फटाफट ये चीजें आ रही हैं क्या नहीं हमारी स्क्रीन में। आप देखो मैं यहाँ पे कुछ नंबर अंकित कर देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 6, 3, 4, और इसी तरीके से मैं इधर लिख देता हूँ 5, 1, 3। तो सवाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए फटाफट। कोई दिक्कत भाई साहब? नो, चले आगे। वेरी गुड। देखो अब हम देखेंगे कैसे करते हैं इस सवाल को, हाउ टू डू। देखो अभी रूल क्या कहा है, जब किसी पासे की किन्हीं 2 स्थितियां में एक पृष्ठ सम हो, है ना? जब किसी पासे की किन्हीं 2 स्थितियों में, या जब किसी एक पासे की 2 स्थितियों में एक पृष्ठ समान हो, तो समान पृष्ठ के विपरीत हमेशा गायब पृष्ठ होगा। तो आप लोग देखेंगे जल्दी से इसमें कौन सा समान है भाई साहब, जल्दी से अंडरलाइन करो। 3। तो आपने देखा कि इसमें 3 कॉमन है, और 3 अगर कॉमन है तो गायब कहाँ है भाई साहब, जल्दी बताओ। गायब है इसमें 2। तो 3 के विपरीत क्या होगा भाई साहब, 2 होगा। 3 के विपरीत 2 होगा। कोई दिक्कत परेशानी बोलो, नो दिक्कत परेशानी, ठीक है? चलते हैं अगले रूल की तरफ, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपना तीसरा टाइप बच्चों। तीसरा टाइप क्या होगा, मतलब क्या है तीसरा टाइप कि इस तरीके से तुम्हारे सामने चित्र बनेगा। देखो ड्राइंग भी सीखो पासे के साथ साथ, इस तरीके से डायग्राम बनाना होता है भाइयों, है ना? अब देखो क्या तुम्हारे सामने इसमें ऐसे डिजिट लिख देगा, ठीक है? अब तुम कहोगे कि इसमें क्या लगे, ये तो तुमने पहले भी बोला था। कैसे कि इसमें भी एक फेस कॉमन और इसमें भी एक फेस कॉमन है, समझ में आया? लेकिन अब इसमें क्या है, ये तो तुम्हें रूल पता ही हो गया कि जो कॉमन है, कॉमन के विपरीत हमेशा गायब अंक होता है। कॉमन के विपरीत हमेशा गायब अंक होता है। लेकिन अब हमसे पूछ लेगा क्या 3 के विपरीत, सॉरी 6 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो इसे करने का सीधा सीधा एक ही फंडा है, या करने का एक रूल है। जो कॉमन है उससे सबसे पहले लिखेंगे दोनों आकृतियों में जो कॉमन है। अब देखो कॉमन है और तुम्हें राइट हैंडर हो तो राइट हैंड चलाओ, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड चलाओ, और जो मर्जी तुम्हारा करे उसे चलाओ। तो जो कॉमन है उससे ऐसे चलो क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद क्या आ रहा है बेटे, और फिर चलो 2 के बाद 5 आ रहा है। अब तुम भी दूसरी आकृति में जो कॉमन है, कॉमन को पकड़ो। दूसरी आकृति में क्या कॉमन है जल्दी बताओ बच्चों, 3 कॉमन है। अब 3 पे रख दो मार्कर, या अपने पैर को क्लॉकवाइज चलो। तो 3 के बाद कितना आ रहा है, 6 के बाद कितना आ रहा है जल्दी बताओ, 4। तो बात समझ में आई भाई साहब? तो 3 के विपरीत हमेशा गायब अंक, तो सॉरी 1। 3 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5 के विपरीत। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत परेशानी? नो दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नो। तो क्या करेंगे हम सब लोग, सबसे पहले जो कॉमन है कॉमन, फिर क्लॉकवाइज 3 के बाद 2 के बाद 5,
कॉमन के नीचे कॉमन, 3 के बाद 6 के बाद 4, 3 के विपरीत हमेशा गायब, 2 के विपरीत 5 के विपरीत 4, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो अगला सवाल आपका, ठीक है, डू जल्दी। वेरी गुड। देखो सवाल मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो आसान बहुत होती है चीजें, है ना। अभी बस सीखने पे ध्यान दो, है ना। और चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर जरूर करें। अगर आप देखते देखते यहाँ तक आए तो चैनल को आगे जरूर भेजें, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे, मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूँ कुछ नंबर। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 6। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, यहाँ लिख देता हूँ 5 और यहाँ लिख देता हूँ 1। तो आप मुझे बताएंगे किसके विपरीत क्या होगा। कोई दिक्कत भाई साहब? उड़ा देंगे गर्दा जल्दी से, वेरी फास्ट, क्विकली, है ना। तो देखें कैसे करते हैं। देखो आप लोग देखेंगे कि जो कॉमन नंबर है, तो कॉमन को कौन सा कॉमन है इसमें भाई साहब? तो कहां से घुमाए गड्डी? 1 से कहां आ गए हम? 6 आ गए। और 6 से गड्डी घुमा के कहां आ गई? 4। दिस इज फ्रेम इन फ्रेम। ओके, तो अब हम अंडरलाइन करेंगे किसको बेटे, जल्दी बताओ? कॉमन को। और कॉमन क्या है जल्दी से? 1। और कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन। 1 के बाद क्या आ रहा भाई साहब? 3 आ रहा है। 3 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और जब 1 से लेके नंबर है हमारे पास, तो कहाँ तक होंगे? 6 तक होंगे। और 6 तक होंगे तो कौन सा गायब है भाई साहब, आप बताएंगे? 2 गायब है। तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट क्या होगा? वेरी गुड। तो 3 के अपोजिट 6, और 4 के अपोजिट 5 के अपोजिट 6 के अपोजिट 9 के अपोजिट 1। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? नो दिक्कत परेशानी। तो चलते हैं आगे। वेरी गुड। एक सवाल और करके दिखाएंगे आप लोग जल्दी फटाफट, फिर चलते हैं अगले टाइप की तरफ। या इसके कुछ प्रैक्टिस लगाएंगे जल्दी से। डू फास्ट। A B C इधर ही बना देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं E F A। तो यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हमने ABCD लिख रहे हैं शुरू से, तो कहाँ तक की लिखेंगे? F तक की लिखेंगे। तो जल्दी बताइए किसका अपोजिट क्या होगा? किसका अपोजिट क्या होगा? जल्दी डू वेरी फास्ट। बहुत बढ़िया। और बाकी का अपोजिट सबका बताओ किसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। आप देखो बच्चों जल्दी से, कॉमन क्या है? कॉमन ए भाई साहब है। तो सबसे पहले ए को लिखेंगे। ए से गड्डी चल के कहाँ आ गई? बी पे। बी से गड्डी घूम के कहाँ आ गई? सी पे। अब कॉमन के नीचे कॉमन लिख देंगे। कॉमन कहाँ है भाई साहब दोनों में? ए। ए से गड्डी घूम के ई से गड्डी घूम के जो जिसके नीचे और एक अपोजिट ए मतलब जो गायब है। और गायब क्या होगा भैया? डी है गायब। तो एक अपोजिट डी होगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। समझ में आया? तो
तो चलते हैं कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बच्चों, फटाफट। तो देखो बच्चों, हमने आपके सामने कुछ सवाल लिखे हुए हैं बोर्ड पर, तो आप इन्हें वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं लेके करके सवालों को। देखो क्या है ना, ये सवाल दिया गया है तुम्हें इस तरीके से, एक व्यक्ति ने मतलब 4 व्यक्ति अगर लूडो खेल रहे हैं यानी 65 फेंक रहे हैं, तो 4 स्थितियां हैं। मान लो पहले वाले का 3 आया, फिर दूसरे वाले का 3, फिर 2, फिर 4 और साइड का नंबर भी बदल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, यही तो पूछ रहा है ना। देखो ये अब घबराना नहीं है तुम लोगों को। देखो तुम कहोगे कि भैया आप तो बड़े अजीब हो, है ना, 2 चित्रों पे समझाते हो, 4 चित्र दे देते हो, तो बेटे समझाना 2 पे पड़ता है, लेकिन पेपर में 4 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, कभी कभी 1 भी आता है, 1 वाला भी समझाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी बोलो? नो। तो कैसे करेंगे इन सवालों को? तो इन सवालों को करने का एकमात्र सबसे आसान तरीका क्या है कि जब हमने तुम्हें 2 चित्रों पे समझाया तो तुम भी किन्हीं 2 चित्रों को पकड़ो, किन्हीं भी 2 चित्रों को, और उन 2 चित्रों को पकड़ो जिसमें एक फेस कॉमन हो, जिसमें एक फेस कॉमन हो, समझे बच्चों, जिसमें एक फेस कॉमन हो। तो हम ऐसे भी किन्हीं 2 आकृति को पकड़ लेंगे जिनमें एक फेस कॉमन हो। तो एक फेस कॉमन किसमें, इसमें, इसमें नहीं, इसमें 2 कॉमन है, तो इसमें 5 के विपरीत 1 दिख ही रहा है हम लोगों को, लेकिन हम करेंगे किसमें, जिसमें 1 कॉमन हो, इसमें इसमें 2 कॉमन है, यानी 6 के विपरीत 2 दिख रहा है हमें। अब ऐसा नहीं करके हम पकड़ेंगे कि जिसमें एक फेस कॉमन हो। इसमें कितने कॉमन है? 3 फेस, सॉरी 1 फेस कॉमन है क्या नहीं? तो यानी फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि इसमें हमारे पास में 1 कॉमन है दोनों में। तो 1 के बाद क्या आ रहा है भाई साहब? 3 आ रहा है, और 3 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था अभी कि कॉमन के नीचे कॉमन लिख लेंगे। अब देखो कॉमन के भी नीचे कॉमन, तो कॉमन के बाद क्या आ रहा है? 4, 4 के बाद क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि 6 के 3 के विपरीत क्या है, और 2 के विपरीत जो जिसके नीचे है वो उसके विपरीत है, और ये 2 अगर कॉमन है तो इनके विपरीत क्या होगा? गायब अंक। और गायब क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? इसमें 5 दिखाई दे रहा है। तुम्हें समझ में आया हो तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो अगला सवाल भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो हमसे पूछा क्या गया है, 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो 3 के विपरीत सतह पर क्या है भाई साहब? 4 है। कोई दिक्कत? नो। एसएससी जीडी में इसके कम से कम 2 सवाल आएंगे मित्रों, ठीक है। तो जरूर ध्यान से देखें और पढ़ें। तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो वही ट्रिक लगा लिया तुम्हें कि तुम्हें ऐसी कोई 2 आकृति पकड़नी होगी जिसमें एक फेस कॉमन हो, और एक फेस कॉमन है तो कौन सी 2 आकृति में? इसमें इसमें है एक फेस कॉमन? नहीं। इसमें इसमें है एक फेस कॉमन? यस करेक्ट, 5 है कॉमन। तो हम क्या कर देंगे? 5, यानी कि कौन कौन सी? 1 और तीसरे नंबर की आकृति को पकड़ेंगे। तो 5 कॉमन है तो 5 लिख लिया। 5 से क्लॉकवाइज चले तो कितना आया? 4, 4 से चले तो कितना आया? 2। कोई दिक्कत भाई साहब? 2 आया है तो इसमें भी हम एक बार देख लेंगे। 5 के बाद क्या आ रहा है? 1 के बाद क्या आ रहा है? 6। तो तुम गौर से देखो, 2 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट और इनके अपोजिट गायब अंक। तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा? 1 के विपरीत सतह पर 4 होगा। क्यों? 3 तो 3 किसके अपोजिट होगा? तो 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6। इसी तरीके से हम देखेंगे। अब देखो तीसरा सवाल तुम्हारे सामने क्या है? 4 फिगर। देखो कितना आसान है ना, घबराना नहीं है तुम लोगों को। 4 चित्र दे रखे हैं, लेकिन करना किन्हीं 2 सही है, करना किन्हीं 2 सही है। तो इसमें भी किन्हीं 2 को पकड़ लो जिसमें एक कॉमन है। देखो गौर से देखो, इसमें और इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है, एक ही कॉमन है। कौन है? 2। तो हम 2 ले लेंगे इसका, और 2 के बाद क्या आ रहा है? 1, 1 के बाद क्या आ रहा है बेटे? 6।
ऐसे ही हमने जो जो आकृति पकड़ी है ना उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें पेपर में ध्यान रहे कि हमने कौन सी दो आकृतियों से किया है। तो दो, दो के विपरीत 3, 2 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है। समझ में आया तुम्हें मेरी बातें? देखो तो समझने की कोशिश करना, ये एक दूसरे के विपरीत और ये एक दूसरे के विपरीत, और इनके विपरीत हमेशा गायब अंक कितना 3। तो तुमसे पूछ रहा है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट तो 1 होगा बेटे। क्या होगा 5 के विपरीत 1 होगा। और बाकी इसमें कुछ और भी पूछ ले तो सबका बता सकते हो, है ना। और जो अलग अलग रूल बताए थे उससे हम एक ही का बता सकते हैं, 2 का नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने तुम्हें तीसरा रूल बताया था, रूल नंबर 3, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू क्वालिफाई पास ए क्वेश्चन, ठीक है। पासे के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए दूसरा वाला जो रूल है बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी बोलो? नो। चलें आगे। वेरी गुड, ठीक है।